Bismillahirrahmanirrahim. Today we will going to study some of the important anatomical structures related to the calvaria and vault. So let's get started. The first one is calvaria. What is calvaria and vault? जो हमारे पास upper part होता है skull का, जो vault होता है जिसने पूरे स्कल को कवर किया हुआ होता है, दैट इज़ नोन एज द कैलवेरिया और वॉल्ट. अब अगर हम इसके एनाटमिकल फीचर्स की तरफ जाएं, देन द फर्स्ट वन इज़ द ब्रैगमा, देन वी हैव कोरोनल सूचर, sagittal suture, imagery foramen, lambda and lambdoid suture. So when we come to the description, imagery foramen, small, inconsistent, not always present foramina for passage of imaginary veins. इमेजरी वेंस के पैसेज के लिए यहाँ पर जो है वो एक फोरामेन लोकेटेड होता है, जो समटाइम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं भी होता और होता भी है. और जो हमारे पास हैंडमेड स्कल्स हैं जो लैब्स में होते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, उनमें मोस्टली इतना विजिबल जो है वो ये स्ट्रक्चर नहीं होता. लेकिन अगर आप एटलस से स्टडी करें और वैसे देखें तो फिर आपको जो है वो ये मिलेगा. देन ब्रैगमा इज़ द लैंडमार्क फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द सैजिटल एंड द कोरोनल सूचर्स. ब्रैगमा हम इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ पर एक इंटरसेक्शन है, एक तो सैजिटल सूचर की और आपका कोरोनल सूचर है, और एक तरह से 3 बोन्स को हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट कर रहा है, फ्रंटल एंड पैराइटल. और पैराइटल जो है वो यहाँ पर 2 हाफ्स में जो है वो डिवाइड हुई हुई है, और इन बिटवीन जो डिवीज़न है उसको हम कहते हैं सैजिटल सूचर. तो इसलिए इस लैंडमार्क को हम नाम देते हैं ब्रैगमा का. सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास नीचे लैम्डा है. लैम्डा इज़ द लैंडमार्क फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सैजिटल एंड द लैम्डोइड सूचर. दिस इज़ द सैजिटल एंड दिस इज़ द लैम्डोइड सूचर. इस लैंडमार्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं एज ए लैम्डा. तो इस तरह से हमारे पास जो है वो मेजर एनाटमिकल फीचर्स जो हैं वो वॉल्ट के अपर पार्ट के जो है वो कवर होते हैं. अब ये हमारे पास इंफीरियर व्यू है. इससे पहले जो व्यू था दैट वाज सुपीरियर व्यू एंड दिस इज़ द इंफीरियर व्यू. इस पोर्शन को हम कहते हैं डायपोल. दीज आर नोन एज द ग्रूव्स फॉर मिडल मेनिंजियल आर्टरीज. दिस इज़ द ग्रैनुलर फोविली एंड दिस इज़ ग्रूव फॉर सुपीरियर सैजिटल साइनस. अगेन इसको हम रिपीट कर लेते हैं. अगर आप मेरे एरो को फोकस करें तो ये जो हमारे पास बेसिकली इसकी थिकनेस है वॉल्ट की, दिस इज़ नोन एज द डायपोल एंड दीज आर ऑल द ग्रूव्स फॉर मिडल मेनिंजियल आर्टरीज. ये बहुत क्लियर होती है. ग्रैनुलर फोविली एंड इन between we have groove for the superior sagittal sinuses. Inferior aspect of the skull cap presents several features. Cap like skull की cap या upper part जिसने स्कल को जो है वो या ब्रेन को बेसिकली जो है वो कवरिंग दी हुई है, और इसके बिल्कुल इनसाइड हमारे पास जो है वो ब्रेन लोकेटेड होता है. वेस्कुलर ग्रूव्स फॉर ब्रांचेस ऑफ द मिडल मेनिंजियल आर्टरीज. Then granular foveally pits formed by the arachnoid granulation site of CSF transfer. cerebrospinal fluid की यहाँ पर बात हो रही है. उसके लिए जो भी पर्टिकुलर ग्रैनुलेशन रिक्वायर्ड होती है जिससे वो पास ऑन करता है, वो जो है यहाँ पर उसका डिप्रेशन या स्ट्रक्चर जो है वो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. Groove for the superior sagittal sinus, large venous channel within the dura mater. Then we have the dipole, cancellous bone containing red marrow. इसको आप देखें, this is known as the cancellous bone, और ये हमारे पास रेड मैरो कंटेन करती है जिस तरह हमारे पास बोन मैरो होती है. बोन्स के अंदर दिस इज़ द रेड मैरो made up of bone, or you can say the bone made up of the red marrow. Okay, thank you so much. This is all about the vault calvaria.